उसी रात हम एक लड़की को देखते हैं जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस के आने का इंतजार कर रही थी, पर काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी वहां कोई बस नहीं आती। वो अकेली है, ये सोचकर उसका दिल घबराने लगा। पर तभी उसके सामने एक वैन आकर रुकी। ह्यून कहता है, मैडम, बसें चलनी बंद हो चुकी है। आपको कहाँ जाना है? मैं आपको वहां तक लिफ्ट दे सकता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर जब उसे पता चला कि इस रास्ते पर आने वाली ये आखिरी गाड़ी है तो उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। अब क्योंकि ह्यून भी शक्ल से बहुत शरीफ लगता था, इसलिए वो उस पर भरोसा करके वैन में बैठ जाती है। थोड़ी दूर चलते ही ह्यून अपनी वैन की पिछली सीट पर कुछ ढूंढने लगता है। शुरू में तो उस लड़की ने इग्नोर किया, पर जब वो बार बार उसे ढूंढने के लिए पीछे मुड़ने लगा तो उसे थोड़ी सी बेचैनी होने लगी। ह्यून एक लोहे की पाइप निकालकर उसके सामने रखता है और कहता है, आपको लग रहा होगा ना कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या आपने ऐसी चीज पहले कभी देखी है? इससे पहले वो लड़की कुछ समझ पाती, ह्यून ने उस पर हमला कर दिया और उसे पाइप से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद ह्यून उसे अपने घर लाता है और उसके टुकड़े करके कहीं दूर फेंक देता है। एक हफ्ते के अंदर ये उसका दूसरा मर्डर था, पर उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसे ये करने में बहुत मजा आता था। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो ह्यून को ढूंढते हुए उसके घर आता है, जहां उसे ह्यून का परिवार मिला जो बहुत गरीबी में जी रहा था। ह्यून ने कई लोगों से उधार भी ले रखा था, जिस वजह से लोग आए दिन उसकी मां को परेशान करते थे। उन्हें लगा कि किम भी उनसे पैसे लेने आया है, पर किम उनसे झूठ बोलता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से है और उन्हें ह्यून के इंश्योरेंस के पैसे लौटाने आया है। पहचान के लिए उसने ह्यून की मां से उसकी कोई फोटो मांगी, पर उनके पास हाल फिलहाल में उसकी कोई फोटो नहीं थी। किम जानना चाहता था कि वो सही घर में आया है कि नहीं, जिसके बाद उसने उन्हें ह्यून की नई तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या यही आपका बेटा है? वो बूढ़ी औरत ह्यून को तुरंत पहचान लेती है, लेकिन उसका ये नया रूप देखकर वो थोड़ी डर गई, क्योंकि जिस ह्यून को वो जानती थी वो इतना डरावना कभी नहीं था। घर में किसी को नहीं पता था कि ह्यून अब कहाँ रहता है, लेकिन उसकी अपने बेटे से कभी कभार बात होती रहती थी। किम उससे पूछता है, तुम जानते हो तुम्हारे डैड अब कहाँ रहते हैं? जिसके